Hello everyone, welcome to PW IIT Jam and CSI Net YouTube channel. I am Ankita S. Tripathi. बच्चों, पीएचडी आपको करनी है, पीएचडी के रिसर्च टॉपिक्स आपको पता है, पर हमेशा क्या होता है, कभी कभी हमें ये जानकारी नहीं होती कौन से पीएचडी के फॉर्म्स रिलीज हुए हैं, कौन से फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसी तरीके से एक फेलोशिप को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ। बेसिकली अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या मीनवाइल आप स्टडी कर रहे हैं और उसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो आज हम उसी एक टाइप की फेलोशिप को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड इंडिया एआई फेलोशिप। इंडिया एआई फेलोशिप, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है, इसके फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। मैं पूरी वेबसाइट में कैसा इंटरफेस दिखता है, कैसे आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं वो जान सकते हैं, कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया एआई फेलोशिप के बारे में। अगर आप देखेंगे, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है विद द हेल्प ऑफ इंडिया एआई। अगर आप नोट करेंगे, this program is supported by मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने इस प्रोग्राम को रिलीज किया है। बेसिकली क्या पर्पस है, सबसे पहली बात तो अगर ये फेलोशिप आई है तो ये फेलोशिप का पर्पस क्या है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए या समझ में आना चाहिए जब हम किसी भी फेलोशिप प्रोग्राम को के लिए अप्लाई करते हैं। इसीलिए तो सबसे पहले जान लीजिए बच्चों, इस फेलोशिप का पर्पस होता है हम प्रोवाइड कर सके हेल्प टू स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स वर्किंग और प्लानिंग टू वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो स्कोप है, करियर स्कोप्स है और उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, उनका बूम होने वाला है। दैट इज, उनमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत आगे आने वाली हैं। तो अगर आपको उसको लेना है, उसको ग्रैस्प करना है, ऐसी हम कभी भी बोलते हैं ना, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और प्रिपेयर्ड रहने के लिए अपनी, अगर आपके पास कोई आइडियाज है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एक ट्रेनिंग चाहिए, आपको उसके लिए एक्सपोजर चाहिए। और ये फेलोशिप उस चीज़ को करने के लिए बहुत अच्छी फेलोशिप है। अगर और थोड़ी बात करें, इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रही हूँ बच्चों आपको कि आप जो इंडिया एआई फेलोशिप है उसमें आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, व्हाई दिस फेलोशिप इज इंपॉर्टेंट। ये फेलोशिप का महत्व इतना ज्यादा क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, आपको जो इंडिया, हमारी ये जो कंट्री है, उसको एक रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको इंडिया को एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन पे पहुंचाना है इन टर्म्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो हमें किसको बढ़ावा देना पड़ेगा? हमें ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे रिसर्चर्स को जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, उन अगर वो शार्प है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करवाना पड़ेगा, उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बताने पड़ेंगे, वो अपने आइडियाज़ जिसमें इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये उद्देश्य है हमारी इस फेलोशिप को देने का। दैट्स वाई जो भी स्टूडेंट, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो चाहता है इस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना, तो उनके लिए ये फेलोशिप बहुत अच्छी फेलोशिप है। और क्योंकि 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। तो आप जानते हैं क्या है हमारी इस फेलोशिप की इंपॉर्टेंस? इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम बिल्ड कर सके, बहुत सारी जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं, पीपल हैं, उनको बढ़ावा दे सके, इनोवेशंस ला सके, रिसर्च कंडक्ट कर सके इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा भी आप भी जानते हैं, जब भी कोई रिसर्च होती है बच्चों, अगर उसका कोई एप्लीकेशन पार्ट नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो रिसर्च कैसे रिसर्च है, राइट? तो बेसिकली ये फेलोशिप आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है? ये जो गैप होता है ना, इट कैन फिल द गैप। ये एक ब्रिज की तरह एक्ट कर सकती है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। दैट्स व्हाई दिस फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कि इंटरफेस कैसे दिखेगा, अगर आप एलिजिबल हैं, पहले तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करूंगी। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करेंगे, और जो वेबसाइट पे जाके, अभी मैं वेबसाइट का भी आपको डिटेल्स दूंगी, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, इंडिया एआई।
जो कि स्पॉन्सर, आप जानते हैं ना ये किसकी मदद से हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सपोर्टेड प्रोग्राम है विद द हेल्प ऑफ इंडिया एआई, जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर सकता है। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल सकता है। आई होप मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको बता दिया कि ये फेलोशिप असल में है किस चीज के लिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड पे आप पढ़ रही हैं, आप उससे रिलेटेड कोई चीज कर रही हैं और कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर रहे हैं, या आपको इंटरेस्ट है उसमें, आप जाना चाहते हैं उसमें, तो ये फेलोशिप आपके लिए बहुत अच्छी फेलोशिप है बच्चों। अब मीनवाइल हम आगे बढ़े, जहां मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं। एक कोट है, अगर आप देखेंगे ये क्या है, अगर इंडिया एआई फेलोशिप की बात करें, देन दिस इज योर चांस टू टर्न योर एआई आइडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आइडिया है आपका, या कोई रिसर्च है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनटू समथिंग दैट विथ द रियल सपोर्ट, आपके पीछे सपोर्ट है, और वो सपोर्ट क्या है, इंडिया एआई फेलोशिप के, मतलब आप इस फेलोशिप के थ्रू अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप दिखा सकते हो कि कितने इनोवेटिव आपके एआई रिलेटेड आइडियाज हैं। चलिए, ये तो डिस्कशन था हमारी इस चीज के बारे में बच्चों कि कैसे आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्चुअल में आ जाते हैं, ये है एक्चुअल इंटरफेस, जहां से आप लॉग इन कर सकते हैं, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरली अगर आप यहां पे देखेंगे वेबसाइट fellowship.indiaai.gov.in, ये फेलोशिप, ये आपकी इस फेलोशिप को लेने के लिए ये जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन, नोडल गाइड, एडमिन लॉगिन सब मिल रहा है। यहाँ पे सारी डिटेल्स बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं। आपका होम पेज आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो होम पेज पे चले जाएंगे। फेलोशिप का क्या क्या रूल्स है, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, क्या वो डिटेल्स है, उसके बारे में आप अबाउट फेलोशिप में जान सकते हैं। गाइडलाइंस वाली कॉलम को अगर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, तो आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है, उससे भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये जो आपकी इंडिया एआई फेलोशिप है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, आप बीटेक में हैं, आप एमटेक में हैं, आप डुअल डिग्री प्रोग्राम में हैं, या फिर आप पीएचडी के फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप सारे के सारे कैंडिडेट्स, इन सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 30 नवंबर 2025। तो यहाँ पे ये क्लियरली आपका नोटिफिकेशन फॉर्म में आ रहा है। अब बात करते हैं गाइडेंस, जो भी गाइडलाइंस है उनके बारे में। अगर आप गाइडलाइंस वाले सेक्शन या अबाउट फेलोशिप पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ये पूरा वो इंटरफेस है जहां पे आपको इस फेलोशिप के बारे में पता चल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये फ्यूचर स्किल्स पिलर है, ये एक कॉर्नरस्टोन है इनिशिएटिव अंडर द इंडिया एआई मिशन। बेसिकली ये ही वो फ्यूचर स्किल पिलर है जो ये चीज आपको प्रोवाइड करने वाला है आगे जाके। ये जो फेलोशिप है, अगर आप देखेंगे आपको किसके लिए ये फेलोशिप प्रोवाइड करा जा सकता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए और पीएचडी के लिए। क्यों प्रोवाइड करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, क्यों आपको ये फेलोशिप देना चाहते हैं, ताकि ये कल्टिवेट कर सके डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज। इंडिया एआई ने लॉन्च किया है ये वाली जो फेलोशिप है, इंडिया एआई फेलोशिप, किस सारे बच्चों के लिए। हमारे वापस से वही चीज रिपीट हो रही है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डुअल डिग्री प्रोग्राम, या फिर पीएचडी में जिन्होंने न्यूली एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में जो है, उनके लिए। उनमें एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्टीज है उसको डेवलप करने के लिए ये फेलोशिप का प्रावधान रखा गया है, और ये आज अब दी जाती है। ठीक है, चलिए अगर आप देखेंगे तो कोर्सेस आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इनका अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग जो भी रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ कोलैबोरेशन भी है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज जिनके साथ, ये इंडस्ट्री पार्टनर्स जिनके साथ पार्टनरशिप में हैं, ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो सके। ठीक है, उसमें आप मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, इंटेल है, ये सारे हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट अपडेट्स वाला जो कॉलम है, उसमें आपको सारी जानकारी इस फेलोशिप से रिलेटेड मिल सकती है। सबसे पहले गाइडलाइंस एंड पोर्टल फॉर इंडिया एआई फेलोशिप को अगर आप क्लिक करेंगे, तो आपको वापस से वही इंटरफेस मिलेगा जहां पे आप स्टूडेंट लॉग इन करके, या फिर अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप अपडेट ऑन पीएचडी फेलोशिप मांगना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या इसमें डिटेल्स है, तो आप ये देख सकते हैं
पीएचडी, अगर आप पीएचडी करने वाले हैं, आप करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, तो आप इस वाले कॉलम को देखेंगे, इस वाले नोटिफिकेशन को बेसिकली क्लिक करके देखेंगे। आप देख सकते हैं इंडिया एआई रिसर्च फेलोशिप फॉर पीएचडी स्कॉलर्स। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है ये। टॉप इंस्टीट्यूट्स पावर द इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन के तहत ये फेलोशिप बांटी जाती है, ताकि वापस से किसके लिए, ताकि हम इंडिया की जो पोजीशन है उसको एक लेवल पे ले जा सके, रिकॉग्नाइज्ड लेवल पे ले जा सके इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूसेज या फिर एक्सपर्टीज के दौरान। इसके बाद भी जो भी इंस्टीट्यूट, टॉप जो इंस्टीट्यूट्स की बात यहाँ पे की गई है वो कौन सी है, अगर आप देखेंगे बच्चों, जो इंस्टीट्यूट्स लीडिंग द चार्ज, nodal officers have been appointed across several leading institutes reflecting the pan India participation and commitment to the India AI mission। मतलब ये वो सारे IITs हैं, ये वो सारे recognized institutes हैं जो इंडिया AI मिशन के तहत फेलोशिप या फिर आपके पीएचडी करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये फेलोशिप के थ्रू आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्टडीज होती हैं, रिसर्च होती है, वो सब जगह जाके काम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें पार्टिसिपेटिंग जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें IIT रोपर, BHU इंदौर, कानपुर, NIT जयपुर, आइजर पुणे, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च, IISc बेंगलोर, सबसे रिनाउंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चाहिए होता है कि वो IISc बेंगलोर में एडमिशन ले सके, तो ये भी एक चांस है बच्चों। इंडिया AI फेलोशिप के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ISM धनबाद, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप वो कर सकते हैं। और बेसिकली फिर से अगर बात करें इंडिया AI रिसर्च फेलोशिप, ये क्या है, ये एक इंडिया AI फ्यूचर स्किल का इनिशिएटिव है जो कि डिजाइंड है टू नर्चर द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन AI। मतलब ऐसे बच्चे जिनके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज है, स्किल्स है, जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और आपको उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है। फुल टाइम PhD स्कॉलर्स receive robust monthly support, research grant, special support for international conference। कहने का मतलब क्या है, अभी जब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी बच्चों, आप खुद इसकी फेलोशिप अमाउंट देख के हैरान होंगे। जो नॉर्मल हमारी JRFs होती है उनसे बहुत ज़्यादा इसकी फेलोशिप अमाउंट है। आपको रिसर्च के लिए आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है, हाउसिंग ग्रांट मिलता है, बहुत सारे अलग अलग ग्रांट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने के लिए, ताकि आप इस डायरेक्शन में कुछ अच्छा इनोवेटिव वर्क कर सके। अब इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या पता इसी से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई आइडिया हो या फिर इसी से रिलेटेड आप कुछ इनोवेशन करना चाहें, तो आप देख सकते हैं अनलीजिंग इंडियाज AI टैलेंट, डाइवर्स प्रोजेक्ट्स, बिग इम्पैक्ट। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर प्रोजेक्ट्स और रिसर्च टॉपिक्स हैं, रिसर्च है जो अंडरवे है अभी, राइट। तो ये वो डेफिनेटली वो वाले सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक आपको अट्रैक्ट करता है, उससे रिलेटेड आपके कोई आइडियाज हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सारे जितने आपने ये प्रोजेक्ट आइडियाज देखे जो अभी अंडरवे में हैं, उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है रिवोल्यूशनाइज करना हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर को, टू एम्पावर सिक्योर डिजिटल फाइनेंसेस। ये सारे प्रोजेक्ट सच में एक गेम चेंजर हो सकते हैं बच्चों, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अगर आप फेलोशिप के अमाउंट की बात करते हैं, जनरली हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है मैम आपने फेलोशिप तो बता दी, अब फेलोशिप के बारे में इंट्रोड्यूस तो करवा दिया है, अमाउंट भी बता दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द इंडिया AI रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड्स 5 years ऑफ सपोर्ट। जैसे जनरली आप जानते हैं ना, फेलोशिप 5 साल के लिए दी जाती है, तो ये इंडिया AI फेलोशिप भी 5 साल के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसमें जो आपका मंथली स्टाइपेंड है उसकी रेंज कहाँ से हो सकती है? 70,000 से 80,000 तक, 70,000 to 80,000 आपकी रेंज हो सकती है। उसके अलावा अलॉन्ग विद अ रिसर्च ग्रांट ऑफ 2 लाख पर ईयर, रिसर्च ग्रांट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर 2 लाख। इसके अलावा एडिशनली क्या बेनिफिट्स हैं इस फेलोशिप के? Fellows who get opportunities to present their work on the global stage
Putting India's AI talent firmly on the world map will be supported by India AI to cover the travel and और accommodation expenses. कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको ये फेलोशिप प्रोवाइड की गई है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को या अपने को और इंडिया को, स्पेसिफिकली अपने थ्रू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो बहुत अच्छा एक आप बोल सकते हो ना, तो वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे आपको अगर प्रेजेंट करना है अपना इनोवेशन को, तो उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। तो ये आपकी फेलोशिप उसको भी कवर करती है, जो भी आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं या फिर जो एकोमोडेशन एक्सपेंसेस है अप टू मैक्सिमम 1 लाख तक के अगर एक्सपेंसेस है उसको कवर करती है ये फेलोशिप। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं बच्चों। ईच एंड एवरी डिटेल इज गिवन, वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, इसीलिए लिखा है फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट इंडिया एआई होम पेज। आप होम पेज में सारी डिटेल्स को पता लगा सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो बच्चों ये लिखा है, दिस इज द नोटिफिकेशन बेसिकली, नॉमिनेशंस फॉर द पीएचडी फेलोशिप आर ओपन नाउ। पीएचडी फेलोशिप के लिए जो नॉमिनेशंस हैं अभी ओपन कर रखे हैं और 30 नवंबर तक ओपन रहेंगे। तो जल्दी से अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं इसके लिए, तो फटाफट से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चों। चलिए अब इसके बारे में, ये तो हो गया हमारे पीएचडी फेलोशिप के बारे में। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे भाई, ये वाली जो फेलोशिप है इंडिया एआई फेलोशिप, उसमें क्लियरली उस नोटिफिकेशन में आपको क्या लिखा है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है, पोस्ट ग्रेजुएट में है, डुअल डिग्री में है, या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स के फॉर्म में फर्स्ट ईयर में जो है। तो अगर आप उन्हीं में से कोई हो, हमने पीएचडी को कवर कर लिया, तो अब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में। अगर आप वो वाले कैंडिडेट हैं तो हम इस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे भी आपको आराम से मिल सकता है, जो सारी इंफॉर्मेशन है उस पीडीएफ पे क्लिक करके आपको आराम से देखी जा सकती है। अगर आप देखेंगे इंडिया एआई फेलोशिप फॉर बीटेक एंड एमटेक स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, स्टूडेंट्स टैकलिंग रियल वर्ल्ड एआई चैलेंजेस। इसका मतलब जो भी बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एआई की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, वापस से आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आप इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये फेलोशिप आपके लिए है बच्चों। आपने देख लिया क्लियरली बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगेन, जो इंस्टीट्यूट्स, ये वो कॉमन इंस्टीट्यूट्स हैं जो पीएचडी स्कॉलर्स के, अगर आप पीएचडी लेवल के हैं, आप पीएचडी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर यूजी या फिर पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिसर्च दैट मैटर्स एआई फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, तो कंसर्निंग टॉपिक्स क्या है? कंसर्निंग टॉपिक्स है, आप जानते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी आप देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन होता है, और एयर पॉल्यूशन वैसे भी यूनिवर्सल, आप जानते हैं सब जगह की प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन ही क्या, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एज अ होल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम चाहते हैं कुछ इनोवेशन करना। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं तो हम बोल सकते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी एक टूल है, ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं फॉर सेविंग योर एनवायरमेंट, है ना। तो उसके अलावा अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखना चाहें, सेफ्टी के सेक्टर में, हम साइबर, अगर आप क्राइम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब इसके बाद अगर आपके यूजी और पीजी के हिसाब से आप वो जो प्रोजेक्ट टाइटल्स की बात करते हैं, तो ये है वो सारे प्रोजेक्ट टाइटल्स, ठीक है, जिनका मेन जो टॉपिक है वो किसके अराउंड है, हेल्थ केयर के अराउंड, सेफ्टी के अराउंड और एनवायरनमेंट के अराउंड। अब इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, आप क्लियरली इस चीज को नोट करना, अप्लाई नाउ एंड ज्वाइन द एआई मूवमेंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, विथ मोमेंटम बिल्डिंग रैपिडली स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्सप्लोर एंड अप्लाई फॉर इंडिया एआई फेलोशिप बाय विजिटिंग दिस लिंक। मतलब ये वो ही लिंक है, आप पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। चलिए अब और आगे बात करते हैं बच्चों। दिस वाज ऑल अबाउट कैसे आपकी क्या डिटेल्स हैं पीएचडी फेलोशिप के लिए और आपके यूजी और पीजी के लिए। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। पता चले कि हम इतनी बात कर रहे हैं और आपको लगे कि अरे ये अपॉर्चुनिटी तो छूट गई, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो इसीलिए पहले डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे, ये वो ही इंटरफेस है। यहाँ नीचे जाएंगे आप,
नीचे जाते जाएंगे, पहला जो होम पेज है उस वाले इंटरफेस का वो दिखा रही हूं मैं। अब आपको ये चेकआउट करना है वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो एलिजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम पहले डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? सबसे पहले नीड टू बी इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो भी कोर्स आप अंडर ग्रेजुएट वाला कर रहे हैं उसमें आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। Secondly, undertake projects based on AI or any other domain related to AI. आपने क्या प्रोजेक्ट लिया होना चाहिए? AI या फिर AI से रिलेटेड फील्ड आपकी इसी के अराउंड घूमनी चाहिए, रिसर्च की या प्रोजेक्ट्स की। स्टूडेंट्स परस्यूइंग एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग टेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड साइंसेस, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स, बिजनेस, लिबरल आर्ट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब हर तरीके के स्टूडेंट्स जो है दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, इंडिया AI फेलोशिप के लिए। अगर आप 3 ईयर यूजी प्रोग्राम में है जिसमें सिर्फ 3 साल का प्रोग्राम होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो स्टूडेंट अपने चौथे सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर के रिजल्ट आउट होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। चौथे सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर का रिजल्ट जब आउट हो गया, तो अगर आप सेकेंड ईयर का रिजल्ट आउट हो गया तो ऑब्वियसली आप लास्ट ईयर में ही हो 3 साल के प्रोग्राम में, है ना। और इन केस अगर आप 4 साल के प्रोग्राम में हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो 6th सेमेस्टर या फिर 3rd ईयर के रिजल्ट आउट होने के बाद अगर आप पास आउट कर चुके हो, 3rd ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर आप आराम से इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 फुल टाइम कोर्सेज इन AI। इसका मतलब प्रायर एक्सपीरियंस, थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपकी AI से होनी ही चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होनी चाहिए थोड़ी सी। Must have a CGPA at least 8 और a % of 80 in the last completed semester। तो जिस सेमेस्टर का या जिस ईयर का आपका रिजल्ट आ चुका है उसमें 80% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, या फिर आपका जो CGPA है वो एटलीस्ट 8 होना चाहिए। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, और इंडिया के नेशनल्स ही एलिजिबल है, क्योंकि आप इंडिया को प्रमोट करना चाहते हो। इंडिया के स्टूडेंट्स, आप अपने देश का नाम बढ़ाना चाहते हो, दैट्स वाई, है ना। तो अगर आप फंडिंग देख सकते हैं तो फंडिंग सपोर्ट अप टू 1 लाख टू बी प्रोवाइडेड। 1 लाख के अराउंड फेलोशिप क्या फंडिंग आपको प्रोवाइड कर सकती है। एडिशनल बेनिफिट अगर आप देखेंगे, एनी स्टूडेंट हुज पेपर इज सेलेक्टेड फॉर एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन द फील्ड ऑफ AI। इसका मतलब आपने AI की फील्ड में रिसर्च की, रिसर्च करके आपने पेपर लिखा। रिसर्च पेपर अगर आपके बहुत अच्छे जर्नल में, वो भी ऐसे जर्नल में, वो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अगर सेलेक्ट होता है जिसका H5 रेटिंग है, तो या फिर उससे ज्यादा है, तो आपको फेलोशिप या फिर आप बोल सकते हो 1 टाइम फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 1 लाख, जो कि PhD वाले डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन था। अगर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जब आप अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए ये सारी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं और आप एलिजिबल हैं, तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए उसको रखेंगे अपने पास। आप देख सकते हैं साइंड एंड स्टैम्प्ड एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम द प्रोजेक्ट गाइड ऑन ऑफिशियल लेटर हेड एज पर द फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। Signed and stamped endorsement letter from the institute or head or registrar on official letterhead as per the format. Cancelled bank account check or cover page of passbook, original mark sheet till the last semester of undergraduate program and a passport size program, मतलब फोटोग्राफ, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। जनरली अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आप ये देखेंगे तो जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट आपने किया है या फिर जहाँ के लिए आप एलिजिबल हो, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ के प्रोजेक्ट गाइड से आपको एंडोर्समेंट लेटर लिखवाना पड़ेगा ऑफिशियल लेटर हेड में, और आप उस इंस्टीट्यूट के हेड या HOD या रजिस्ट्रार से भी ऑफिशियल लेटर हेड में आपको एक एंडोर्समेंट लेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक फाइनल, जब भी हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं बच्चों रिसर्च के लिए, तो ये रिक्वायरमेंट जनरली आपने देखा होगा, नॉर्मल पोस्ट डॉक के लिए भी यही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कोई फेलोशिप चाहिए तो आप जिस इंस्टीट्यूट से रिसर्च करना चाहते हो उससे आपको लेटर्स चाहिए होते हैं, लेटर हेड में एंडोर्समेंट लेटर्स चाहिए होते हैं, जो ये क्लेम कर सके कि हाँ ये बच्चा यहाँ इस प्रोजेक्ट में पार्ट लिया है और ये इसको कैरी आउट करेगा करके। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी आपको करनी है। सो ये तो आपकी किसकी क्राइटेरिया थी, फॉर स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट। अब फॉर स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको क्या करना है, कंफर्म्ड एडमिशन टू अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। इसका मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास वो एडमिशन स्लिप होनी चाहिए।
कैन अप्लाई ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर ओनली। तो चौथे सेमेस्टर में आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं तो या तो आप फर्स्ट ईयर में हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट परस्यूइंग एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग टेक्निकल, मेडिकल, लॉ, जो डिटेल्स आपकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में थी वो ही यहाँ पे भी है, तो वही वाले स्टूडेंट सारे आपके यहाँ पे एलिजिबल हैं। अंडरटेक प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन, आपको क्या लेना है, आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स लेना है जो AI रिलेटेड हो, राइट या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ही प्रोजेक्ट टॉपिक्स आप लेंगे, या फिर उससे रिलेटेड, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ना कोई रोल तो होना ही चाहिए। Applicants must have 80% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। मतलब आपने जो BSc वाला प्रोग्राम किया, सॉरी, अगर आप जो भी बैचलर वाला आपने प्रोग्राम किया है उसमें आपके परसेंट 80% होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। Applicants must have at least 80% undergraduate degree में applicants applying during their second और third semester must have minimum of 75%। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के, तो उस समय भी आपका जो लास्ट रिजल्ट है उसमें आपको 70% मार्क्स, 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल है। फिर से अगेन, पार्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। और प्लस आपको नेशनैलिटी जो होनी चाहिए दैट शुड बी ऑफ आपकी इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फेलोशिप ग्रांट है या फिर जो सपोर्ट प्रोवाइड करा जा सकता है दैट इज अप टू 2 लाख, ठीक है, लाख टू बी प्रोवाइडेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। पूरे जो प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए आपको 2 लाख तक की सपोर्ट मिल सकती है, फाइनेंशियल। एडिशनल बेनिफिट अगेन सेम तरीके से, अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी अगर आपके पास विद H5 रेटिंग, तो आपको सपोर्ट 1 लाख तक का मिल सकता है, ठीक है। तो कितना मिल सकता है, अप टू 1 लाख आपको सपोर्ट मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स अगेन यहाँ पे भी सेम तरीके से है बच्चों, आपको दोनों जो भी प्रोजेक्ट हेड है उनका एंडोर्समेंट लेटर अपने HOD या रजिस्ट्रार या फिर जो भी वहां के हेड है उनसे एंडोर्समेंट लेटर हेड में, ऑफिशियल लेटर हेड में साइन करवा के अपने पास रखना पड़ेगा। थर्डली, आपको ओरिजिनल गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, दैट इज गेट के स्टूडेंट्स, लेकिन ये ऑप्शनल है। इसका मतलब अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है, वैलिड गेट का स्कोर कार्ड है, तो आपके लिए ये प्लस हो जाएगा। इसके अलावा कैंसल बैंक चेक तो आपको देना है दोनों के केस में। CGPA एटलीस्ट 8 होना चाहिए और परसेंटेज 80% या उससे ऊपर होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हैं, लास्ट वाले में नहीं होने चाहिए, इन तीनों में है तो अप्लाई कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स PhD वाले नीड टू हैव अ कंफर्म्ड एडमिशन टू अ PhD कोर्स। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कोई PhD में एडमिशन नहीं लिया तो पहले आपको एक PhD कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा। रिसर्च डोमेन आपका कैसा होना चाहिए, जो आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं इट शुड बी AI बेस्ड या उससे रिलेटेड होनी चाहिए। कैन अप्लाई ओनली ड्यूरिंग द एनरोलमेंट इन द, मतलब आपका एनरोलमेंट ईयर, नया नया आपने एडमिशन लिया है उस ईयर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका CGPA 8 होना चाहिए या 80% से ज्यादा होना चाहिए, इधर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, या फिर 7.5 या 75% से परसेंट या फिर उससे ऊपर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर देखेंगे ओनली न्यूली एनरोल्ड, अगेन अगर आप PhD रिसर्च के पहले साल में हैं, आपने अभी अभी एनरोल किया है या आपका कोर्स वर्क के टाइम पे है और आपका रिसर्च टॉपिक AI बेस्ड है, तो आप डेफिनेटली इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसको बहुत केयरफुली देखना बच्चों। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं सेकेंड या थर्ड ईयर में हूं मैम, मैं क्यों अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी नॉट एलिजिबल हैं, ओनली इंडियन नेशनल्स में अप्लाई। बेनिफिट मैंने आपको ऑलरेडी PhD कैंडिडेट्स के लिए बता दिया, 70,000 से 80,000 तक की फेलोशिप अमाउंट पर मंथ आपको मिल सकती है, और 2 लाख अप टू, आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और भी अच्छी डिटेल दी गई है। फेलोशिप अमाउंट 70,000 होगा पहले 2 साल में, उसके बाद 75,000 होगा पर मंथ थर्ड ईयर में, एंड
80,000 हो जाएगा 4th और 5th ईयर में। ये कितना अच्छा है ना बच्चों। ऑलमोस्ट आप देखेंगे सबसे पहले साल, पहले और दूसरे साल में आपको 70,000 फेलोशिप मिलेगी पर मंथ, फिर 3rd ईयर में 75,000 हो जाएगी, 4th और 5th ईयर में 80,000 आपको फेलोशिप मिलेगी पर आप, ठीक है, फॉर द 4th ईयर और 5th ईयर पर मंथ। दीज विल बी lump sum monthly fellowship amounts and will include allowance like HRA वगैरह भी आपको हाउसिंग अलाउंस भी मिलेगा। इन एडिशन रिसर्च स्कॉलर विल बी एलिजिबल फॉर अ रिसर्च ग्रांट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपको रिसर्च ग्रांट के लिए भी आप एलिजिबल होगे अप टू 2 लाख, ठीक है। एनी स्टूडेंट हुज पेपर इज सेलेक्टेड, वापस से अगर आपका पेपर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेलेक्ट हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, और उसकी H5 रेटिंग ऑफ मोर देन 100 will be eligible for one time funding support up to 1 लाख। ये एक कांस्टेंट एक ऑप्शन है या फिर आप सपोर्ट है बेसिकली यूजी कैंडिडेट्स के लिए भी, पीजी कैंडिडेट्स के लिए भी और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए भी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो पीएचडी एप्लीकेंट्स को चाहिए, फिर से अपने प्रोजेक्ट गाइड से, इंस्टीट्यूट हेड से आपको एंडोर्समेंट लेटर वो करना पड़ेगा, साइंड एंड स्टैम्प्ड करना पड़ेगा ऑफिशियल लेटर हेड में। उसका फॉर्मेट है, आप अपने मन से कोई चीज नहीं करेंगे, यहाँ पे गिवन है वो फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, यही फॉर्मेट में अपना नाम, अपने एचओडी का नाम, अपने प्रोजेक्ट गाइड का नाम, उसको सब वो करके आप एक ऑफिशियल लेटर हेड में प्रिंट करवा लेंगे और उसमें स्टैम्प और साइन ले लेंगे। ये आपको अपने पास डॉक्यूमेंट रखने हैं जब आप अप्लाई करें। कैंसल्ड बैंक अकाउंट चेक, ओरिजिनल मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स की, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की चाहिए ही चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए ही चाहिए। सो दीज वर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। अब जब इतना हमने डिस्कस कर ही लिया है तो हम जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे छोड़ सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इनके लिए जब अगर आप इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री एप्लीकेंट्स हैं तो आपको क्या चाहिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए। आप क्या होने चाहिए, सॉरी, फाइनल ईयर में होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स के, जो भी आप यूजी कोर्स कर रहे हो उसमें आपका सीजीपीए या तो 8 होना चाहिए या 80% होनी चाहिए। लास्ट जितना आप कंप्लीट कर चुके हैं उस सेमेस्टर तक की 80% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए या उससे ज्यादा भी चलेगी। मस्ट अंडरटेक प्रोजेक्ट्स, फिर से वापस आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप जो लेंगे वो एआई बेस्ड होना चाहिए या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक्स होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट परस्यूइंग एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग, वापस से सेम क्राइटेरिया, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, साइंसेस, मेडिसिन, लॉ, कॉमर्स, बिजनेस, लिबरल आर्ट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई आफ्टर 8th सेमेस्टर और आफ्टर 4th सेमेस्टर। अगर आप 4th ईयर, आप जब अगर डुअल डिग्री प्रोग्राम में हैं, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम में हैं, तो आप ये देखें कि आप कौन से ईयर में हैं। अगर आप 4th ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 8वें सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 फुल टाइम कोर्सेज इन एआई। इसका मतलब अगर आप यूजी पीजी वाले कैंडिडेट्स हैं, यूजी वाले भी कैंडिडेट्स हैं, तो 3 जो कोर्सेज हैं फुल टाइम कोर्सेज आपने एआई में कंप्लीट करे होने चाहिए। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते, इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एक चीज आप नोटिस करेंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो मोर और लेस यूजी पीजी और आपके ये डुअल डिग्री प्रोग्राम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेम तरीके का है। जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को 1 लाख का सपोर्ट मिल रहा था, सेम तरीके से डुअल डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को भी 1 लाख तक का सपोर्ट है। डिफरेंस कहाँ है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, उनको 2 लाख तक का सपोर्ट आपको प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है। और एडिशनल सपोर्ट 1 लाख तक का अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपके रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब। डॉक्यूमेंट्स आपको भी क्या चाहिए, सेम तरीके के डॉक्यूमेंट्स सबको चाहिए। आपको लेटर हेड में एंडोर्समेंट लेटर बनाना पड़ेगा, ऑफिशियल लेटर हेड में अपने प्रोजेक्ट गाइड से, अपने एचओडी से उसको साइन और स्टैम्प करवाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ब्लैंक चेक चाहिए आपको, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए लास्ट सेमेस्टर की ऑफ इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, एंड लास्टली अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। तो इन सबको अगर आप अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करने के बाद आप इजीली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के ही आप एक चीज नोट करना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कौन से प्रोग्राम में हैं उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो इस वंडरफुल
फेलोशिप के लिए। आई होप आपको जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मुझे इस फेलोशिप के बारे में देना था, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं बच्चों जो लिटरली बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ से भरे हुए होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती और हम अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते। हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए हैं और हमें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम इनोवेशन को रियल टाइम में एक्सप्रेस कर सके, बना सके, बता सके, राइट? तो ये जो इंडिया एआई फेलोशिप है, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग देखिए आराम से। फेलोशिप का मैंने आपको पोर्टल बता दिया, इंटरफेस कैसे दिखता है बता दिया, वेबसाइट बता दी है। जाके इत्मीनान से सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में सारे पीडीएफ्स को अच्छे से पढ़ें और इसके लिए अप्लाई करें इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर। थैंक यू सो मच।